हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समावेशी शिक्षा से संबंधित 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बना रखे हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रारंभ माना जाता है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का जो प्रारंभ है अमेरिका और कनाडा से माना जाता है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। दोस्तों, समावेशी शिक्षा की जो नींव है वो 1990 में थाईलैंड के जोमेसियन विश्व सम्मेलन में रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है ए नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का जो तात्पर्य है वो नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान को, फिर से खालिस्तान है, अनुरूप बदलना है। ए व्यवस्था ऑब्लिक बच्चे, बी परिवेश ऑब्लिक परिवार, सी बच्चे ऑब्लिक परिवेश, डी बच्चे और व्यवस्था। दोस्तों, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था जो है, व्यवस्था बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से अधिगम कर सकें। नंबर 4 है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय ए अभिभावकों की भागीदारी, बी पृथक्करण, सी क्षमता संवर्धन, डी संवेदनशील बनाना। दोस्तों, सफल समावेशन के लिए अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनाना, ये जो है सफल समावेशन के अंतर्गत आते हैं सिवाय पृथक्करण के। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ए सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बी तैयार नहीं करना चाहिए, सी कभी कभी तैयार करना चाहिए, डी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए ताकि सभी बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से अधिगम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ए केवल समान छात्र, बी केवल विशिष्ट छात्र, सी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, डी सामान्य और विशिष्ट छात्र। दोस्तों, समावेशी कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ विशिष्ट छात्र भी सम्मिलित होते हैं। विशिष्ट छात्र में दोस्तों प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि दोनों छात्र आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। ए सामाजिक संतुलन, बी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, सी समता एवं समान अवसर, डी विश्व बंधुता। दोस्तों, समावेशी शिक्षा जो है वो समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को बिना भेदभाव किए एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें सीखने के लिए समान अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये बताना है। ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी समेकित शिक्षा, डी कोई नहीं। दोस्तों, वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लिए कहा गया है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में विकलांग, मंदबुद्धि, भाषा के क्षेत्र में जो बालक सामान्य नहीं है बल्कि जो सामान्य बालक से विभिन्न रूप में पिछड़े होते हैं, उन सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए अन्य समान बच्चों के साथ,
बी विशेष विद्यालयों में, सी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, डी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, और ऐसी शिक्षा जो दोस्तों होती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, डी पाठ्यक्रम पर। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत मंद बुद्धि वाले, प्रतिभाशाली आदि समस्यात्मक बालक आते हैं जिनकी जो आवश्यकताएं होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार से विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। ए विशेष शिक्षा, बी एकीकृत शिक्षा, सी अपवर्जन शिक्षा, डी समावेशी शिक्षा। दोस्तों वंचित समूह के विद्यार्थी से अर्थ है जो किसी कारण सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। ए प्रतिभाशाली, बी अंतर्मुखी, सी मंद बुद्धि से सीखने वाला, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अध्यापक को चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे वो अंतर्मुखी वाला बच्चा हो, या फिर वो मंद बुद्धि से सीखने वाला बच्चा हो, इन सभी बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ए व्याख्यान विधि द्वारा क्रियात्मक के साथ शिक्षण, डी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, सी क्रियात्मक के साथ शिक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करने के लिए विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए दोस्तों, जिससे वो जान सके कि बच्चे में क्या क्या कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए नियोजित निर्देश में, बी स्वतंत्र अध्ययन में, सी अभ्यास पुस्तिकाओं में, डी सुनिर्मित पाठों में। दोस्तों असंगठित घर से आने वाले बच्चे पर उसके परिवेश या वातावरण का जो है प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव के कारण बच्चे में आत्मनिर्भरता और अनुशासन की कमी होती है। इसलिए जो है वो स्वतंत्र अध्ययन में जो है सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। ए सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, बी सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सी सामान्य बच्चे एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, डी समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए अलग स्कूल। दोस्तों समेकित शिक्षा में समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होता है, अर्थात समावेशी शिक्षा का प्रावधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ए शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, बी शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, सी पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, डी समुदाय के समर्थन पर। दोस्तों समन्वित शिक्षा की जो सफलता होती है वो शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर निर्भर करती है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर शिक्षकों का बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो सभी बच्चे जो हैं सक्रियता के साथ अधिगम कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, समावेशी शिक्षा एक कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। बी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। सी तत्वों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। डी हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दोस्तों समावेशी शिक्षा जो होती है वो कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कक्षा में विविधता उत्सव मनाने से तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा में भिन्न धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। ए एकीकृत, बी नियमित, सी समावेशी, डी विशेष।
दोस्तों एनसीएफ 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है वो समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशेष शिक्षा संबंधित है। ए, कम योग छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, बी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, सी, मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, डी, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। दोस्तों विशेष शिक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो सामान्य छात्रों से बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। इनको अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है ताकि ये सामान्य छात्रों के साथ जो है अधिगम कर सकें। तो दोस्तों इसका जो है ए नंबर ऑप्शन सही होगा, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। ए, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, बी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, सी, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, डी, धैर्यशीलता का कम होना। दोस्तों एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को जो है धैर्यशीलता का कम होना जो है इस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क तथा निदानात्मक में बच्चों की कमजोरियों व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग करने की तैयारी करने की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। खाली स्थान है मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए, मुक्त विद्यालयों, बी, नियमित विद्यालयों, सी, विशेष विद्यालयों, डी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। दोस्तों निःशक्त बच्चे वे बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग या अक्षम होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ नियमित विद्यालयों में जो है शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय